All are doing well. So today we are going to discuss few more topics of chapter Thermal Properties of Matter, क्लास 11th फिजिक्स। तो आज हमारी डिस्कशन का सबसे पहला टॉपिक है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो यू ऑल वुड वंडर कि हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा डिस्कस किया था, बट दैट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये है हीट कैपेसिटी। वो थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो थी एक यूनिट मास के लिए, यानी 1 ग्राम के लिए। ठीक है जी। और ये क्या होती है हीट कैपेसिटी? वैसे हीट कैपेसिटी को हम थर्मल कैपेसिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट होती है कैपिटल सी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? स्मॉल सी से, और ये रिप्रेजेंट होती है कैपिटल सी से। ठीक है। और ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी। यहाँ पे पॉइंट टू फोकस क्या है कि यहाँ पे आप टेम्परेचर किसका इंक्रीज करना चाहते हो? आप होल बॉडी का इंक्रीज करना चाहते हो। कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से। ठीक है जी। तो जब आप पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हो, तो उस टाइम आपको जो हीट चाहिए, ठीक है, तो वो होती है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होती है ये आपकी। ठीक है जी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी कि आप बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो। तो ये डिफरेंस है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, या बोल ले थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस। तो आप लोगों को ध्यान से इन चीजों की ओर जो है इन चीजों पर फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए दोनों का डिफरेंस क्या होता है। चलिए, अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या एक्सप्रेशन है इसका? दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, समझे? यहाँ पे यूनिट क्या होगी? आप इस एक्सप्रेशन से ही बनाओ यूनिट। अब डेल्टा क्यू क्या होता है, मतलब हीट क्या होती है? जूल। जूल अपॉन डेल्टा टी। टेम्परेचर के लिए आप चाहे केल्विन ले लो, चाहे आप जो है और जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। ठीक है। तो दोनों यूनिट्स ही आप देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगर आप आगे बढ़ोगे, आगे है आपके पास एक और फॉर्मूला है। ठीक है। C इज इक्वल टू MC। अब C यहाँ पे क्या है? हीट कैपेसिटी, कैपिटल C। और स्मॉल c क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और M तो मास होता है। और मैं बता दूं, ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है और आपकी जो हीट कैपेसिटी है, दोनों में रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के। तो यहाँ पे आपके पास 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 3 बातें। सबसे पहला, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या होता है? हीट कैपेसिटी होती है पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना। और फिर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, है ना? क्या है? C इज इक्वल्स टू, वो क्या थी आपके पास? वो थी आपके पास C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। ये थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन वहीं अगर आपको हीट कैपेसिटी देखनी है, थर्मल कैपेसिटी देखनी है, तो वो हो जाएगी आपके पास डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है? रिलेशन दोनों का हम फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है। दोनों की रेशियो लेके फाइंड कर लो। इट्स अप टू यू कैसे फाइंड करना है आपको। चलो देख लेते हैं करके। C बाय C, होप आपको समझ आ रहा है। ऊपर वाली C कैपिटल C है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हीट कैपेसिटी को। और नीचे वाली स्मॉल c रिप्रेजेंट कर रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो ये होता है आपके पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और ये है आपके पास इंटू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं से कैपिटल C आ जाएगा M स्मॉल c। तो ये रिलेशन वही है आपके पास। ठीक है। तो मेन आपको क्या याद रखना है? ये इसी से आया है, तो आपको याद रखना है कि कैपिटल C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसकी यूनिट्स भी एक्सप्रेशन से आ जाएगी, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रिलेशन मतलब ये जो यूनिट्स हैं, ये इसी रिलेशन से आएंगी। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, और उससे पहले बता दूं मैं कि आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट बात आती है वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज दैट मास ऑफ वाटर हुज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ गिवन बॉडी।
तो वाटर इक्विवेलेंट वाटर का वो मास होता है जिसकी हीट कैपेसिटी किसी गिवन बॉडी की हीट कैपेसिटी के बराबर हो। यानी कि जो आपकी हीट कैपेसिटी है वाटर की, वही हीट कैपेसिटी हो किसी बॉडी की। ठीक है, कब? जब कुछ एक स्पेसिफिक मास हो वाटर का, जिसको हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है जी। और यही है वाटर इक्विवेलेंट, मतलब वो मास वाटर का जिसपे किसी गिवन बॉडी का किसी गिवन बॉडी की हीट कैपेसिटी वाटर की हीट कैपेसिटी के बराबर हो। तो आप इक्वेट कर सकते हो दोनों की हीट कैपेसिटी को, और इसको आप फर्दर लिख सकते हो जैसे MC इज इक्वल्स टू MC, M वाटर इंटू C वाटर इज इक्वल्स टू M बॉडी इंटू C बॉडी। तो ये है आपका वाटर इक्विवेलेंट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है? वो मास वाटर का जिसपे वाटर का जो है वाटर का हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी के इक्वल हो। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमने पहले भी छोटी क्लासेस में की है। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो ये हीट हमें कब चाहिए? पहले हमने हीट देख ली, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट ये हीट क्या है? तो ये वो हीट होती है लेटेंट हीट जब आप किसी बॉडी की यूनिट मास की स्टेट को चेंज करना चाहते हो। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह ये होती है स्टेट्स, है ना। तो जब आप किसी बॉडी की यूनिट मास की बात की है, यानी कि 1 ग्राम मास की आप स्टेट चेंज करना चाहते हो, तो उस समय आपको जो हीट चाहिए होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज लेटेंट हीट। कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला या उसका एक्सप्रेशन होता है आपके पास डेल्टा Q बाई एम, डेल्टा Q बाई एम, और इसकी यूनिट्स भी यही से आ जाएगी। हीट होती है जूल, एम मास होता है केजी, जूल पर केजी हो गया, जूल पर ग्राम हो गया, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर केजी, दैट इज अप टू यू, जो भी क्वेश्चन है, जैसी भी डिमांड है क्वेश्चन की। तो लेटेंट हीट होती है छुपी हुई हीट, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। ये वो हीट होती है जो आपको चाहिए किसी भी बॉडी की यूनिट मास की स्टेट चेंज करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सबसे पहले हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में आप क्या करना चाहते हो? वेपराइजेशन में आप क्या करना चाहते हो? वेपर्स इन जैसे वाटर की अगर बात करें, वहां पे आप स्टीम बनाना चाहते हो, राइट। तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। LV से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, है ना। ये दो होती हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि आप वेपर्स बनाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के केस में आप वाटर से स्टीम बनाना चाहते हो। अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम, तो कितनी होती है? 2260 जूल पर ग्राम या 540 कैलोरी पर ग्राम। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके पास 1 ग्राम वाटर है, क्योंकि यूनिट मास की हमने बात की है। तो आपके पास 1 ग्राम वाटर है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। आपने 540 कैलोरी या 2260 जूल की आपने हीट प्रोवाइड की, तो उससे क्या हुआ? आपके पास 1 ग्राम स्टीम बनी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि आपने स्टेट को चेंज किया बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, है ना। मतलब अगर वाटर 100 पे था तो स्टीम भी 100 पे ही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आई होप ये समझ आई होगी आपको बात। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वेपर्स बनाना, वाटर के केस में स्टीम बनाना, ठीक है जी। वाटर के वेपर को हम स्टीम ही कहते हैं। और तो यहाँ पे आपने यूनिट मास लिया, यानी कि 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट किया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। अगर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था तो स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगी। और यहाँ पे जो आपको हीट देनी पड़ी दैट इज 2260 जूल या 540 कैलोरी। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम है 2260 जूल पर ग्राम या 540 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है कि आप आइस से वाटर बना रहे हो। ये एक एग्जांपल है जस्ट। जैसे वेपराइजेशन में आप क्या कर रहे हो? आप लिक्विड से गैस बना रहे हो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आप लिक्विड से गैस बना रहे हो, सॉर्ट ऑफ। और फ्यूजन में आप क्या कर रहे हो? आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, ठीक है जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल देते हैं, है ना। I'll write here melting, और इसको LF से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L और F।
ओके, तो अगर बात करें हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स से। तो वो आप 1 ग्राम आइस ली, 1 ग्राम वाटर बना उससे, और कितना टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। क्या करना है हमने? कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपको वाटर मिला, और यहाँ पे आपको कितनी हीट देनी पड़ी? 336 जूल पर ग्राम या 80 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू जरूर याद रखना कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम जो है वो 2260 जूल पर ग्राम होता है या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। वही आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम या 336 जूल पर ग्राम। तो ये होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट भी आपको समझ आया होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है, कि वो हीट जो आपको किसी भी बॉडी के यूनिट मास की स्टेट चेंज करने के लिए जो आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट होती है डेल्टा क्यू बाई एम। जनरली हम इसको मतलब जो फॉर्मूला हमारे काम आएगा ना वो होता है क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल या क्यू इज इक्वल टू एम एल। होप यू ऑल enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. And please drop your comments for suggestions in the comment box. Thank you.